नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। भाइयों बहनों, आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच मध्य प्रदेश जैसे समृद्ध प्रांत जिसको कुशलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में आए हैं। आप सब स्वागत करें उनका। अभी जो 2-3 दिन से यहाँ जो विभीषिका आई हुई थी, गंगा में बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे लोग जो तीर्थयात्री हैं ऊपर फंसे हुए हैं। उनमें मध्य प्रदेश के बहुत सारे यात्री हैं। आप में भी जो यहाँ रुके हुए हैं बहुत सारे मध्य प्रदेश के हैं। तो मैं समझता हूँ शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के अकेले के नहीं हैं, पूरे भारत के हैं और चिंतन भी उसी तरह से करते हैं। आपसे रहा नहीं गया, आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं एक रात ही रुकूंगा भले ही, परंतु मैं मिल के आऊँगा। तो आप आए, हमने अनुरोध किया कि परिजन आए हुए हैं हमारे, तो आप उनके बीच में थोड़ा सा उद्बोधन दे करके जाएं। तो आज पूर्व संध्या है गायत्री जयंती की, और गायत्री जयंती आज भी है और कल भी है। आज एक सौभाग्य की बात है कि गायत्री माता की मूर्ति के सामने ऊपर जहाँ आप लोग प्रणाम करते हैं, जिसके लिए आप लोग कल सुबह जाएंगे, उसके सामने बैठ करके आपने और बहन जी ने दोनों ने पूजन किया अभी और गायत्री माता से आशीर्वाद पाया है। हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्र के निर्माण में आपका युवा रक्त लगे। आपसे बहुत गायत्री परिवार को उम्मीदें हैं। ये गायत्री परिवार का एक अंग है, ये मान के चलिए। शुरुआत इनकी गुरुदेव के द्वारा 1981 में 83 में लगाए हुए तिलक के द्वारा हुई, जो दीक्षा दी गई आपको होशंगाबाद में। वहाँ से गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद वही उन्हीं कार्यों को, उन्हीं योजनाओं को बड़ी सफलतापूर्वक संचालित किया है आपने, और अब आगे भी संचालित करते रहेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। चूँकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारा रूटीन कार्यक्रम इसके बाद बराबर चलता रहे। इसके पहले हम माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब का हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के श्री वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब के द्वारा तिलक के माध्यम से अभिनंदन करें। हम सब के बीच में आए हैं। सौभाग्य की बात है कि हम लोग सब किसी प्रांत से जुड़े हुए नहीं हैं, परंतु फिर भी संयोग से बता दूं कि वीरेश्वर भाई साहब भी मध्य प्रदेश से हैं। भोपाल से रिटायरमेंट लेने के बाद गुरुदेव के साथ जुड़े। शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब भी वहीं। बहन जी हमारे बीच में आई हैं। दोनों मिलकर के एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ने मिलकर के इतना बड़ा आंदोलन चलाया। मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी योजना चलाई है शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में जैसे बड़े प्रांत में। कन्या धन योजना, कन्याओं के लिए बचत राशि, जब वो पूरी बात तो वही बताएंगे, जब वो जन्म होता है किसी कन्या का तो लोग अपने कन्या जन्म होने के बाद दुखी हो जाते हैं, पर ये हमारे मुख्यमंत्री जी हर कन्या के जन्म के साथ एक राशि उनके नाम पे नियुक्त कर देते हैं, और उसका जो ब्याज है वो 17 साल 18 साल की उम्र में जाने के बाद उसको मिलता है, ताकि वो उसके स्त्री धन के रूप में काम आ सके। बहुत बड़ी योजना चलाई है पूरे प्रांत की लड़कियों के लिए। और इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है, उज्जैन का कुंभ मेला, सिंहस्थ जिसको कहा जाता है। उसके लिए आपने एक भागीरथी योजना बनाई है। नर्मदा का जल वहाँ से ला करके आप क्षिप्रा नदी में डालेंगे जो उज्जैन की में बहती है, और उसको डाल करके लिफ्ट करके वहाँ तक लाएंगे, और फिर बाद में आपकी योजना गंभीर नदी को, काली सिंध नदी को, पार्वती नदी को, सबको जोड़ने की है। मैं समझता हूँ
कि आज के दिन जब गायत्री जयंती की पूर्व वेला में हम भागीरथ को याद कर रहे हैं, तो ये भागीरथी पुरुषार्थ है जो आप करने जा रहे हैं। पूरा गायत्री परिवार आपके साथ है। मैंने आपको बताया कि गंगा का कार्य हम लोग कर रहे हैं आने वाले 10 वर्षों में, तो आपने उसमें भी आज गंगा दशहरा है, तो ऐसे में भागीरथ की याद आती है। आप भी इस युग के भागीरथ हैं, ऐसा हम मानते हैं। मैं माननीय वीरेश्वर भाई से अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत में कुछ बोलें। उसके पश्चात मैं शिवराज सिंह जी से कहूँगा कि वो आपको मंचासीन बंधुओं, देवियों, भाइयों, गुरुदेव की कृपा से यहाँ ऐसे सेवक जुड़ते रहते हैं। मुझे वो समय याद है कि अपने ही परिवार के किन्हीं भाइयों ने ये कहा था, भाई शिवराज सिंह चौहान अपने आदमी हैं, उन्हें संपर्क में रखिए। और हमें उस समय कल्पना नहीं थी। उनने कहा था कि वो मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में भी उनको महत्व मिल सकता है, ऐसा उस समय कहा था जब कोई कल्पना नहीं थी। उसके बाद आप आए भी, उस समय सांसद थे, और एक योजना बनाई कि सभी पार्टियों के सांसदों के बीच गुरुदेव की बात इस ढंग से रखी जाए कि जो जो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हों वो इन योजनाओं को, इन कार्यक्रमों को लें। और आपने उसमें ये योजना दी थी कि ठीक है, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने यहाँ बुलाऊंगा, संस्थागत स्तर पे कोई आता है या नहीं आता, लेकिन व्यक्तिगत आमंत्रण को सब स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जैसा किन्हीं भाइयों ने कहा था, कुछ ऐसा क्रम बना कि अचानक आप मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में आ गए। उस रूप में आते रहे हैं, मिलते रहे हैं, और बड़ा आपका लगाव है। ये अपने शताब्दी समारोह में भी आप आए थे और ये कह के आए थे कि मैं किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, एक अपने श्रद्धालु परिजन के रूप में यहाँ आया हूँ और उसी रूप में अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। तो भगवान करे ये सद्भावना उनकी बढ़ती रहे और फलती रहे, और परस्पर का एक ऐसा सहयोग रहे। गुरुदेव ने जो कहा, गुरुदेव ने ये लिखा है कि मैं जो अपनी सूक्ष्मीकरण साधना कर रहा हूँ, उसमें जो वीरभद्र पैदा करना है, उनका काम ये है कि हर क्षेत्र में ऐसे तेजस्वी व्यक्ति पैदा किए जाएं जिनके अंदर सदाशयता है, उनके अंदर सामर्थ्य और दिशा इतनी ज़बरदस्त भर दी जाए कि वो अपने अपने क्षेत्र में उस सतयुगी परिवर्तन के लिए माध्यम बन सकें। ऐसे ही व्यक्तियों में हमारे चौहान साहब की भी गिनती हो, और ऐसे लोग व्यक्तियों की संख्या बढ़ती रहे, एक ऐसा स्वरूप बन जाए जो वास्तव में मशाल की रूपरेखा को जागृत कर दे। इसी के साथ उनका स्वागत करते हुए अभी करते हैं। ओम शांति। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, हमारे ऋषि तुल्य वरिष्ठगण, उपाध्याय भाई साहब, बाकी सभी वरिष्ठ परिजन, बहनों और भाइयों, मेरी श्रीमती जी भी है साथ में। आपके बीच आके मैं धन्य हूँ, और आज भी मैं यही कहने वाला था कि मैं किसी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ नहीं आया, मैं तो परिजन के रूप में ही आपके बीच आया हूँ। वो अद्भुत जीवन का क्षण जब मैंने गुरुदेव से उनके चरणों में नर्मदा नगर होशंगाबाद में दीक्षा ली थी, मुझे कभी भूलता नहीं। और आपको बताते हुए भी मुझे कोई संकोच नहीं है। गुरुदेव दीक्षा दे रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, लंबी पंक्ति लगी हुई थी, अपनी बारी का हम इंतजार कर रहे थे। एक एक शिष्य आते थे, गुरुदेव माथे पर उंगली से तिलक लगाते थे, टीका लगाते थे, उनको प्रणाम करते थे, लोग आगे बढ़ते जाते थे। मेरी बारी आई, श्रद्धा के साथ मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया। उन्होंने पहले, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों में झांक रहे हैं, वो देखा, मुझे अद्भुत सा लगा। इसके बाद उनका हाथ उठा, उंगली आगे बढ़ी,
और चंदन का तिलक उनने मेरे माथे पर लगाया। मैं अपने परिजनों से, बहनों भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी वो स्पर्श ज्यों का त्यों है। जब भी मैं बैठता हूँ पूजा करने तो मुझे लगता है गुरुदेव आए और उन्होंने फिर वो तिलक लगाया, एक शक्ति का संचार हो गया। और सचमुच में राजनीति में जो काम करते हैं लोग, उनको अक्सर अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, उनके बारे में धारणा समाज की बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब गुरुदेव का है, उनकी कृपा बरसती। और इसलिए जैसा हमारे श्रद्धा के केंद्र डॉक्टर साहब बता रहे थे, जो अच्छे विचार आते हैं, अब गुरुदेव ने कहा कि जो जैसा सोचता और करता वैसा बन जाता है। हम अच्छा सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं उनके आशीर्वाद से। अब मन में ये विचार आया कि मालवा उजाड़ हो जाएगा, क्षिप्रा जी सूख गई, गर्मी में पानी की बूंद नहीं रहती। अचानक विचार आया कि नर्मदा जी को उठाओ, क्षिप्रा जी में डाल दो। पूजा करने बैठा और ऐसा लगा कि आभास हो रहा है कि नर्मदा जी को क्षिप्रा जी में डालो। अब मैंने कहा, जब बैठक बुला के अधिकारियों की और मंत्रियों की कि नर्मदा जी को क्षिप्रा जी में डालना, तो लोगों ने मजाक समझा कि ये कहीं हो सकता है साहब, 500 मीटर ऊपर क्षिप्रा जी है, नीचे नर्मदा जी है, कोई नहर खोद के तो ले नहीं जा सकते। हम क्या नहर खोद के नहीं ले जा सकते, तो लिफ्ट करेंगे, वो लिफ्ट करेंगे तो 500 मेगावाट बिजली लगेगी। हम क्या लगेगी तो लगेगी, लोगों का असंभव है। मैंने कहा असंभव शब्दकोश शिवराज सिंह चौहान के शब्दकोश में नहीं असंभव शब्द। गुरुदेव की इच्छा जाएगी, नर्मदा मैया क्षिप्रा जी से मिलेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है, काम तेजी से चल रहा है। इसी साल दिसंबर तक नर्मदा मैया का जल क्षिप्रा मैया में पहुंच जाएगा। उसके बाद जैसा कि भाई साहब ने बताया, पार्वती, काली सिंध, गंभीर। अब ये जो भगीरथी प्रयास भाई साहब कह रहे थे, ये अपना कुछ नहीं है, जो कुछ गुरुदेव का है, वहीं से सारे विचार आते हैं। बेटी बचाओ अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है जब मैं ये देखता हूँ कि बेटों की संख्या ज़्यादा और बेटियों की संख्या कम है। और कई बार बेटा और बेटी में भेदभाव किया जाता है, और भेदभाव और कोई नहीं, माँ भी करती है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हम तो परिजन हैं। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में आप देखोगे तो माँ भी ये चाहती है कि अगर जन्म ले तो बेटा जन्म ले। बेटी की चाहत रखने वाली माएँ नहीं होती हैं, ऐसा मेरा नहीं कहना, लेकिन कम होती है। बेटा ज़्यादा प्यारा होता है, बेटी कम दुलारी होती है। और इसलिए वास्तव में आगे देखें तो जो लिंगानुपात, 1000 बेटों पे 912 13 बेटियां रह गई। अभी अगर चला तो सृष्टि का चक्र चलेगा कैसे? हमको लगा कि इस स्थिति को बदलना चाहिए। गुरुदेव की प्रेरणा थी कि इस स्थिति को बदलना चाहिए। तो मुझे लगा भाषण देने से काम नहीं चलेगा, बेटी कम महत्वपूर्ण नहीं है, ये सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए मध्य प्रदेश में एक लाडली लक्ष्मी योजना हमने बनाई और ये तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी। उसके नाम से 30,000 रुपये के बचत पत्र खरीद के माता पिता के हाथ में देंगे। और उसका फ़ायदा ये होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं और 12वीं में 200 रुपया महीना। और जैसे 21 साल की होगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया को मिल जाएंगे, बेटी लखपति होगी। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, गणवेश निःशुल्क, भोजन निःशुल्क। दूसरे गांव पढ़ने जाए तो पैदल नहीं जाने देते, साइकिल देके कहते हैं बिटिया रानी साइकिल पे बैठ के जाना। और 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहला और कॉलेज की पढ़ाई के लिए फिर 5,000 रुपया और हर साल और पाए। और बड़ी हो जाए तो मध्य प्रदेश वालों को मैंने कह दिया शादी की चिंता भी मत करना। मुझे बेटियां मामा कहती हैं मध्य प्रदेश में, तो मैंने कहा मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में कर्जा माता पिता को नहीं लेने देगा। और इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हम लोगों ने बनाई। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयास किए। मन में ये विचार आया कि जब तक राजनीतिक शक्ति भी बेटियों के हाथ में नहीं होगी तब तक ठीक से काम चलेगा नहीं। इसलिए स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% स्थानों पर केवल माँ बहन या बेटी लड़ेंगी, भाई वहाँ नहीं लड़ सकते। आधी संख्या बहनों की तो आधी पे बहनें लड़ेंगी, आधी पे भाई लड़ेंगे। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो आश्चर्यजनक थे, 56% बहनें जीत के आई, क्योंकि कई ऐसी सीटों पर भी खड़ी हो गई जिस पर पुरुष खड़े थे उनको भी हरा दिया। तो बहनें हो गई 56%, भैया रह गए 44%। मुझे लगा राजनीतिक शक्ति जब तक हाथ में नहीं आएगी। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रयास।
और ये हुए तो गुरुदेव की प्रेरणा से हुए। मुझे लगा कि नहीं तो समाज का होगा क्या। अरे गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। ये धरती वो धरती रही है कि जहां कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमनते तत्र देवता, जहां माँ बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, भगवान भी केवल वहीं निवास करेंगे, नहीं तो भगवान भी निवास नहीं करेंगे। और इसलिए माइंड सेट बदलने के लिए बेटी बचाओ अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। हमने तो वहां नारा दिया कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, कल बहुएं भी नहीं मिलेगी फिर। और हमने अब कई जगह लोग कहते थे कि बेटा तो जरूरी क्यों, बोले बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब होगा कि नहीं होगा ये गारंटी लेके मैं नहीं कह सकता। हाँ, बेटियों की गारंटी ले सकता हूँ कि जब तक वो जिंदा रहेंगी उनकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। बेटी कभी माता पिता को भूल नहीं सकती। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो तो मध्य प्रदेश में हमने कहा कि चिंता मत कीजिए, 60 साल की उम्र हो जाएगी तो जो केवल बेटी वाले परिवार होंगे उनको पेंशन देना और शुरू कर देंगे, बेटी वाले चिंता ना करें। इसलिए बेटियां आए, भारत को जगमगाएं, प्रकाशित करने का काम करें। मन में एक भाव और है जो आज और प्रबलता के साथ उत्पन्न हुआ है। अद्भुत है गायत्री परिवार गुरुदेव की कृपा से, अद्भुत। ये केवल अध्यात्म हमारा आधार है, लेकिन जो रचनात्मक दिशा समाज को देने की काम कर रहे हैं, सचमुच में बचपन से मेरे हाथ पहले लग गई अखंड ज्योति। अखंड ज्योति मेरे हाथ में तब लगी मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था। अखंड ज्योति मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा एक एक शब्द इसका ऐसा है कि जो अनमोल है। और पढ़ते 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 गुरुजी से जुड़ते चले, गुरुदेव से जुड़ते चले गए। और जो अभियान एक चलाया हुआ युग निर्माण योजना, अद्भुत अभियान है सचमुच में। और मैं तो सरकार क्या होती है, सरकार समाज की प्रतिनिधित्व करती है। और इसलिए मैं डॉक्टर साहब से प्रार्थना कर रहा था कि मेरे 2 टर्म पूरे हो गए, तीसरे टर्म में जितनी योजनाएं सोची है युग निर्माण योजना ने, वो परिवार के साथ मिलकर सरकार क्रियान्वित करने का काम करेगी, कोई कसर उस पर नहीं छोड़ेगी, समाज बनाएगी। और इसलिए चाहे नदियों के बचाने का सवाल हो, चाहे हरियाली चूंडे की हमारी कल्पना हो, चाहे माँ बहन और बेटी के कल्याण, गुरुदेव कितना आदर करते थे। बिना नारी के कल्याण के देश नहीं बन सकता। चाहे समाज के सुधार का सवाल हो, अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल के समाज की सेवा में लगाने का हो, बिना समाज के सहयोग के सरकार कुछ नहीं कर सकती। और इसलिए उस रास्ते पर चलने का काम करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन मैं इतनी कहता हूँ, अपना परिवार अद्भुत है। और मैं जहाँ रहता हूँ हमेशा परिवार से जुड़ा रहता हूँ। रोज़ गुरुदेव के दर्शन होते हैं और मन शक्ति से, विश्वास से और आस्था से भर जाता है। ये आस्था और विश्वास हमारे हृदय में बनी रहे। देखिए, मानव जीवन है काय के लिए, इसलिए थोड़ी कि केवल पेट भरें और मौज मस्ती करें और चले जाएं। अनमोल है। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता तो वास्तव में वो है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है। और इसलिए वैसा जीवन हम जिए, ये प्रेरणा परम पूजनी गुरुदेव की है, माता जी की है। और इसलिए कोई काम कठिन नहीं लगता कई बार। अब जैसे मैंने ये नर्मदा छिपरा जोड़ने का 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने कर दिया, तेजी से उस पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हुई थी, जब मैं मुख्यमंत्री बना था 25 लाख हेक्टेयर में हो गई। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया जहाँ हर गांव में अब 24 घंटे बिजली मिलेगी, बिजली का प्रकाश 24 घंटे गांव में भी होगा। ये असंभव सी लगने वाली चीज़ें, लेकिन गुरुदेव की कृपा से काम होता चला जा रहा है। हम सब परिजन मिल के जो गुरुदेव का, वो तो हमारे साथ ही है, गए कहाँ, सूक्ष्म शरीर तो सदैव हमारे साथ रहता है और सदैव हमारा मार्गदर्शन करता है, सदैव ठीक दिशा में हमको ले जाता है। कभी भी हमारे कदम डगमगा नहीं जाएं, बहक नहीं जाएं। और विशेषकर राजनीति में तो राहें बड़ी रपटीली होती है, कदम कदम पे फिसलने का खतरा रहता है। कई बार खुद ही फिसल जाते हैं, कई बार फिसलाने वाले भी बहुत आ जाते हैं। तो वैसे में अगर ठीक ठाक चलना तो उनकी कृपा से चलते हैं, और इसलिए उनकी कृपा बरसती रहे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में भी अच्छे लोग आते रहे, नहीं तो सब अगर गड़बड़ लोग भर गए तो देश का होगा क्या। और इसलिए राजनीति बुरी नहीं है, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अच्छे लोग राजनीति में भी आके देश को, समाज को अच्छी दिशा देने का गुरुदेव की कृपा से अपना प्रयास करते रहें। आज 2 दिन पहले से जो एक आपदा आई है उत्तराखंड में, हमारे कई साथी यात्रीगण फंसे हुए, कई गाँव में नुकसान हुआ है। हमने अपने मध्य प्रदेश के लोगों की भी कोशिश की है कि उनकी सुध लें, उनको निकालने का काम करें। लेकिन एक प्रेरणा और हुई है कि जो यहाँ की परिस्थितियाँ बनी, उन परिस्थितियों को देखते हुए हम उत्तराखंड सरकार को 2 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से हम देने का काम करेंगे, ये सोच के कि हमारे ही परिजन अगर कहीं फंसे हैं तो निकालने में
काम आ सके, और आवश्यकता होगी तो सरकार उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलके अपने साथियों को निकालने के काम में भी हम लोग अपना सहयोग देते रहेंगे। आज आपके बीच में आके मैं, और आज का दिन इतना अद्भुत है, जब मैं बैठा ऊपर जाके तो उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन समय का भान था, आपने कहा था कि नीचे चलना है। सचमुच में हम ऐसे स्थान पर हैं, अद्भुत है ये स्थान, यहाँ से जुड़े रहना हमेशा, तो जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी, मानव जीवन सफल हो जाएगा सचमुच में। और इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ, ये सौभाग्य दिया, और आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, अपने सब परिजनों को। हम अच्छे राह पर चल के अपने मानव जीवन को सफल बनाएं, और गुरुदेव ने जो राह बनाई है उस पर चल के हम एक नया संसार रचने का काम करें, एक नए युग का निर्माण करें, और वो होगा, देख लेना आप, होगा। और मुझे तो लगता है अपनी आंखों के सामने और अपने हाथों से गुरुदेव करवाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। नमस्कार। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय शिवराज सिंह जी चौहान जी भाई साहब, हमारे बीच में आप भ्रातृ रूप में, हमारी दीदी, हमारी बहन के रूप में हमारे बीच पधारी। हम सब परिवार की ओर से आपका हृदय से अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके यशस्वी जीवन को और प्रगतिशील जीवन को, आपके स्वस्थ जीवन को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। आपके निश्चित ही मैं शायद उनको स्मरण नहीं होगा, मुझे स्मरण है, मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी के साथ में उनके क्षेत्र में आज से 30 वर्ष पूर्व रहा हूँ। और आज एक स्मृति, आज चूँकि समय है इसलिए याद आ गई कि कभी मैं उनके साथ काम भी किया हूँ, और हम लोगों ने बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा करके कभी उनको प्रेरणा देने का, गुरु जी का संदेश देने का काम किया था। निश्चय ही मैं उनको बहुत बचपन से जानता हूँ। अपनी दम पर शिखर पर पहुँचने वाले बहुत कम लोग होते हैं, उनमें से हमारे श्रद्धेय शिवराज सिंह जी हैं, हमारे बीच पधारे हैं। हृदय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनका यशस्वी जीवन, उनका लोकप्रिय जीवन आज सच में संपूर्ण देश की राजनीति के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। हम सब की ओर से बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप बार बार आते रहिए गुरुधाम में, और हम आपके सदा साथ हैं। इस भाव के साथ में आपको विदा कर रहे हैं। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। कार्यक्रम यथावत हमारा रहेगा। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी दीदी हम सबके बीच से विदा ले रही हैं। अगले कार्यक्रम के लिए आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें। आज बहुत ही पावन दिन, पूर्व संध्या गायत्री जयंती की। हमारी संस्कृति में बड़ी अद्भुत विशेषताएं हैं। कुछ ऐसे शब्दों का युग्म बना हुआ है कि वो हम सबको सदा प्रेरणा करते हैं। हमारी संस्कृति में गा शब्द का बड़ा महत्व है। आज ऐसा ही पावन पर्व है जब आज बहुत ही पावन दिन है। गायत्री और गंगा के प्रकट होने का दिन कल प्रातः हम सब लोग मनाएंगे। भगवती गायत्री और गंगा एक साथ प्रकट हुई। हमारे शास्त्रों में बहुत अद्भुत उल्लेख आया, कहा गायत्री छंदसाम माता लोकस्य जानवी। गायत्री वेदों की माँ है और इस संसार की माता गंगा है। ये दोनों ही शक्तियों का अवतरण हुआ। परम पूज्य गुरुदेव इन दोनों का सानिध्य पाकर के इतने महान अभियान को संचालित करते रहे। निश्चय ही आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे मध्य प्रदेश के, और उनने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जिसमें नारी शक्ति के जागरण की बात कही। तो निश्चय ही ये भगवान का प्रवाह है, गुरुवर की योजना है। जिस तरह का पुरुषार्थ और प्रयास परम पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण के लिए किया है, उसकी मिसाल दुनिया में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सांस्कृतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में नारी की प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान को प्रतिष्ठित करना परम पूज्य गुरुदेव से अच्छा कोई ना कर सका। आज हम सब देखते हैं हमारी बहनों का इतना समूह, और निरंतर व्यक्ति, परिवार और समाज के निर्माण में सक्रिय हमारी बहनें हम सब के लिए प्रेरणा का कारण बनी हैं। आज संध्या के इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम अपनी एक बहन से कराएंगे। हमारी बहन अपर्णा पवार, जो 7 वर्ष की अवस्था में ही परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ गईं, उनसे दीक्षा ली मथुरा में और गायत्री की साधना में संलग्न हो गईं। भगवान की कुछ प्रेरणा है, जीवन में कुछ ऐसा प्रवाह बना
विगत 24 वर्षों से वो शांति कुंज में निवास कर रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही उनका परिणय का क्रम यहीं पर संपन्न कराया वंदनीय माता जी और पूज्य गुरुवर की ओर से। उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित किया। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की हॉस्टल की वार्डन रहीं, विद्यापीठ में शिक्षिका के रूप में काम की और रचनात्मक प्रकोष्ठ में कार्य करती रहीं। यहाँ आने के पूर्व वो महाविद्यालय में लेक्चरर के रूप में कार्य करती रहीं। हमारी दीदी जब से यहाँ आई, परम पूज्य गुरुदेव का जब नारी जागरण का अभियान चला तो ब्रह्मवादिनी बहन बनकर पूरे देश भर में सांस्कृतिक और धार्मिक अलख जगाने का कार्य भी उन्होंने किया। नारी जागरण के महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान करती रहीं। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं आज के विषय के प्रतिपादन के लिए, और आज का विषय है मातृशक्ति की आराधना एवं अनुभूति। बहुत ही गहन और गंभीर विषय है। हम श्रद्धापूर्वक आमंत्रित करते हैं श्रीमती अपर्णा पवार दीदी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आराधना और उसकी अनुभूति। मातृशक्ति विभिन्न नामों से, विभिन्न संबोधनों से हम पुकारते हैं। ये मातृशक्ति क्या है? इस संपूर्ण जड़ चेतन प्रकृति का विस्तार जिस ब्रह्म शक्ति के द्वारा हुआ है, वही समस्त प्राणियों में मातृशक्ति के रूप में संचारित होती है। परमात्मा शक्ति और मातृशक्ति में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। ब्रह्म के भीतर का जो मातृभाव है वही इस संसार में मातृशक्ति के रूप में प्रकट होता है, और इस संपूर्ण जगत का विस्तार, जगत का सौंदर्य, जगत का आह्लाद, सब कुछ इस मातृभाव से ही प्रस्फुटित और पल्लवित होता है। ईश्वर के इसी मातृ रूप को ऋग्वेद में अदिति कहा गया है, जो समस्त विश्व ब्रह्मांड का अटल आधार है, जो देवताओं की जननी है और जिसको सबकी रक्षक माना गया है। यह मातृशक्ति सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। सब कुछ इसी से उत्पन्न हुआ है और सब कुछ इसी में समा भी जाता है। अपने उपासकों की आत्माओं को वह अपनी अनुकंपा द्वारा पापों से रहित करती है और अपने संतान को वह सब कुछ प्रदान करती है जो उसकी संतान के लिए नितांत आवश्यक होता है। माँ अच्छी तरह जानती है कि हमारी संतान को किस चीज़ की आवश्यकता है। यही वेदों की माता और मुख्य अधिष्ठात्री गायत्री महाशक्ति है, जो भवबंधन से त्राण कर इस संसार सागर से व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करती है। विश्व की अखिल सत्ता, चेतनता, ज्ञान, प्रकाश, आनंद, क्रिया, सामर्थ्य आदि सब इसी मातृशक्ति के कार्य हैं। और यह मातृशक्ति विशेष प्रयोजनार्थ समय समय पर इस संसार में अवतरित होती है और अति साधारण रूप में रहकर अनेक अभीष्ट कार्यों को संपन्न करती है। और जो लोग इसे पहचान लेते हैं वे धन्य हो जाते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर लेते हैं। बहनों भाइयों, हम सबके आराध्य परम वंदनीय माता जी का भी सांसारिक कलेवर भी उसी शक्ति का आंशिक स्वरूप है जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती है और विशेष प्रयोजन हेतु इस संसार में जन्म लेती है।
अवतारी महाशक्तियों के लीला प्रसंगों को जानना और समझना वास्तव में आसान नहीं होता है, क्योंकि वे अपने मूल स्वरूप को कभी संसार के सामने प्रकट ही नहीं करती हैं। सामान्य लोगों के बीच आती हैं, जन्म लेती हैं, रहती हैं और सामान्य व्यवहार करती हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक चेतना जो है वो भीतर ही भीतर अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होकर संपूर्ण जगत का, सारी सृष्टि का कल्याण करती है। तो ये अवतारी सत्ताएं जो हैं, अवतारी सत्ताएं अपने मूल स्वरूप को छिपाती क्यों हैं? जब सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है तो वह किसको दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे? साधारण प्राणी मातृशक्ति के इस असाधारण स्वरूप को पहचान ही नहीं सकता है, और कदाचित यदि पहचान भी ले तो क्या होगा? तो उनसे वरदान मांगने वालों की इतनी भीड़ लग जाएगी कि उनका इस संसार में आने का जो मूल प्रयोजन है वो मूल प्रयोजन ही पूरा नहीं हो पाएगा, उसमें अनेक बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए परम वंदनीय माता जी ने अपने अवतारी स्वरूप को साधारण कलेवर में सहेज कर हम सबके सामने रखा। आवलखेड़ा से मथुरा और मथुरा से शांति कुंज तक की उनकी महान यात्रा जिन महान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हुई, उसका आकलन आज हम लोग कर सकें अथवा ना कर सकें, लेकिन आने वाला समय अवश्य करेगा। भाषा, प्रांत और जातिगत भेदभाव से परे रहकर सबके ऊपर अपना समान स्नेह लुटाने वाली वंदनीय माता जी के भीतर दया का, प्रेम का, स्नेह का और संवेदना का सागर लहराता था। उनके मातृत्व का विस्तार असीमित था। मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक प्राणी उनके लिए अपने बालक सदृश था, और सबसे उनका ये आत्मिक संबंध था। वैसे भी व्यक्ति के जितने भी संबंध होते हैं, ये सब मातृशक्ति से ही अस्तित्व पाते हैं। समस्त संबंधों के केंद्र में माँ ही होती है। माँ से ही व्यक्ति को सुख की, माँ से ही व्यक्ति को आनंद की, माँ से ही व्यक्ति को सुरक्षा की अनुभूति प्राप्त होती है। और जब व्यक्ति का इस मातृशक्ति से संबंध समाप्त हो जाता है तो फिर व्यक्ति सांसारिक यात्रा में भटकने लगता है। तो प्रश्न ये है कि व्यक्ति माता से एक बार जुड़ जाने के बाद, माता के अस्तित्व को जान लेने के बाद, माता की महत्ता से परिचित हो जाने के बाद, माता का सामीप्य पा लेने के बाद, फिर माता से उसका संबंध समाप्त क्यों हो जाता है? क्यों माता से उसका वियोग हो जाता है? तो इसका उत्तर हमारे ऋषि देते हैं। वे कहते हैं कि सांसारिक आकर्षणों में रमकर जब व्यक्ति की चेतना बहिर्मुखी हो जाती है और उसके भीतर जो प्रवाहित होने वाले, संचारित होने वाले जो प्रेम के, दया के और करुणा के जो मूल भाव हैं, ये मूल भाव समाप्त होने लगते हैं और व्यक्ति के भीतर बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अहंकार के संस्कार जो हैं, जो जन्म जन्मांतरों से उसके साथ चल रहे हैं, ये प्रबल होने लगते हैं। इस कारण से माता के संस्कार जो अब तक व्यक्ति को प्रबलता से बांधे हुए थे, वे संस्कार क्षीण होने लगते हैं और तब व्यक्ति माता से अलग होकर संसार के इस अंधेरे में भटकने लगता है। तो इस अलगाव से और इस भटकन से बचने के लिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति मातृशक्ति के साथ संपर्क बनाए रहे और मातृशक्ति के साथ सदैव जुड़ा रहे, मातृशक्ति की सदैव प्राप्ति की कामना करे और उसको प्राप्त करने का प्रयास करें, उसके चरणों में अपने को सदैव समर्पित कर दे। लेकिन किस उपाय से? किस उपाय से व्यक्ति मातृशक्ति से जुड़े? किस उपाय से उसके चरणों में अपने को समर्पित करें और किस उपाय से माँ की कृपा प्राप्त करें? भावमयी माँ को किसी यांत्रिक या तांत्रिक उपाय से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसको तो केवल भाव से स्मरण करने मात्र से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि बिना भाव के प्रेम नहीं हो सकता और प्रेम के बिना समर्पण नहीं हो सकता। इसलिए माता की उपासना में आस्था का, विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। एक छोटे से बच्चे राम नारायण को छोड़कर उसकी माँ कहीं चली गई। जब माँ गई तो उस समय बच्चा खेल रहा था। माँ थोड़ी देर के लिए कहीं किसी काम से
चली गई। बच्चे ने माँ का इस प्रकार से जाना नहीं, वो देख नहीं पाया कि हमारी माँ हमको छोड़कर कहीं चली गई है। कुछ समय पश्चात जब खेल समाप्त हुआ और बच्चे को माँ की सुध आई तो बच्चा इधर उधर माँ की खोज करने लगा। बच्चे को माँ कहीं दिखी नहीं। बच्चा रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कुछ समय पश्चात बच्चे ने देखा कि माता सामने से चली आ रही है। माता को आते देखकर वो बालक माता के पास दौड़ा, माता के आंचल को पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रोते हुए कहने लगा कि माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं तुझे खोज रहा था, तू कहाँ चली गई थी? और ऐसा कहते हुए वो बच्चा नाखूनों से माता को काटने लगा, नोचने लगा और दांतों से काटने लगा और उस पर प्रहार करने लगा। लेकिन माँ ने क्या किया? माँ ने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगी, बार बार मुख चूमने लगी। मुख चूमती हुई कहने लगी कि बेटा, मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तुम्हें छोड़कर भला कहाँ जा सकती हूँ? तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, कैसे जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर? और ऐसा कहकर वो बार बार बच्चे का मुख चूमने लगी। ये विचार करने का विषय है कि बच्चा माँ को नाखूनों से नोच रहा है, दांत से काट रहा है, मुष्टि से प्रहार कर रहा है, लेकिन माँ बार बार बच्चे का मुख चूम रही है, बच्चे को दुलरा रही है, प्यार कर रही है। क्यों? क्योंकि माँ जानती है कि ये मेरा शरणागत शिशु है, ये मेरे बिना कहीं नहीं रह सकता, ये मुझ पर निर्भर हो चुका है, इसको मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? ऐसा माँ जानती है। तो माँ के शरण में गया हुआ शिशु जिस प्रकार से उस माँ पर निर्भर हो जाता है, उसी प्रकार से हम सब भी उस जगदम्बा पर, उस माता पर, उस मातृशक्ति पर, उस जगत जननी पर या उस आद्य शक्ति पर यदि निर्भर हो जाएं, समर्पित हो जाएं, तो एक ना एक दिन हम सबको भी उस माँ की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनन्याश्चिंतम यंतो माँ ये जनाः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगेश्य में वदाम्य हम। यानी अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो मुझको भजते हैं, उन योग युक्त प्राणियों के योग और क्षेम की मैं रक्षा करता हूँ। यानी माँ के ऊपर सब कुछ सौंप देने से माँ संतान के भार को फिर वहन करती है और उसको हल्का करती है, उसके जीवन की रक्षा करती है, उसकी सुरक्षा करती है। और जब माँ के प्रति समर्पण में कमी हो जाती है तब जीव जो है संसार सागर में भटकने लगता है और डूबने लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जल में व्यक्ति डूब जाता है। कभी कोई व्यक्ति चारों ओर से जल में अगर घिर जाए, उसको तैरना आता है, तब